नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे भैया सेकेंडरी ग्रोथ, पेज नंबर 94। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। एनाटॉमी वाले चैप्टर में सबसे बढ़िया यही लगता है ना। बाकी सब तो एकदम कहानी के तरीके। ये है थोड़ा सा समझने वाला, इसमें थोड़ा सा मजा भी है। चलिए शुरू करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम इन लेंथ, किसमें, लेंथ में, बाय एपिकल मेरिस्टेम। इसको क्या बोलते थे हम लोग, प्राइमरी ग्रोथ। ये पहले दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं। यानी ग्रोथ जो होती है भैया किसमें, लेंथ में, लंबाई में, है ना। जड़ और तने की लंबाई में जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसका क्या नाम देते थे हम लोग, एपिकल। और किसकी वजह से होती है, एपिकल मेरिस्टेम से। और उसको हम लोग क्या नाम देते थे, प्राइमरी ग्रोथ। इतनी बात तो एकदम बिल्कुल क्लियर है। एपिकल मेरिस्टेम या इसी का नाम होता था प्राइमरी मेरिस्टेम। याद करिए, एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल, रूट एपिकल, उसके बाद इंटरकैलरी। याद आ रहा है सब, वही चीजें हैं सब, ठीक है ना। यानी ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम इन लेंथ बाय एपिकल मेरिस्टेम, इसको क्या नाम दे देंगे, प्राइमरी ग्रोथ। चलिए बहुत अच्छी बात। लेकिन बता रहे कि मोस्ट ऑफ द डाइकाट प्लांट, यानी बहुत सारे डाइकाट प्लांट होते हैं, क्या करते हैं, एग्जिबिट एन इंक्रीज इन गर्थ। गर्थ का मतलब इनकी मोटाई में भी वृद्धि होती है। इंक्रीज इन गर्थ का मतलब मोटाई में भी इनकी वृद्धि होती है, यानी इंक्रीज इन गर्थ होता है, ठीक है ना। और इसको कहा जाता है भैया क्या, सेकेंडरी ग्रोथ। अब मजा आ गया बात। यानी मोटाई में बढ़ने को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। पौधों की बात चल रही है, आदमी को मत लगा दिए। यानी मोस्ट ऑफ द डाइकाट प्लांट एग्जिबिट एन इंक्रीज इन गर्थ, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। इतनी बात एकदम अच्छे से क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अभी दो ही लाइन तो हुआ है, बिल्कुल क्लियर है। अब कह रहे हैं कि टिश्यूज, टिश्यूज एक एक लाइन है एनसीईआरटी की सब। टिश्यूज इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ आर, जो सेकेंडरी ग्रोथ में जो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे होते हैं, कहेंगे दो लेटरल मेरिस्टेम। दो लेटरल, लेटरल क्यों, बाद में डेवलप होने वाले मेरिस्टेम, बाद में ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं, यानी मेरिस्टेम बनते हैं। या ये कह लीजिए कि पहले प्रेजेंट होंगे तो इनएक्टिव फॉर्म में, अब बाद में ये एक्टिव हो जाते हैं। तो यानी टू लेटरल मेरिस्टेम है। एक का नाम है वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरे का नाम है कार्क कैम्बियम। एक का नाम वैस्कुलर कैम्बियम, दूसरे का नाम कार्क कैम्बियम। एक का नाम वैस्कुलर कैम्बियम, दूसरे का नाम कार्क कैम्बियम। ये क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। यानी टिश्यूज इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा लेटरल मेरिस्टेम, दो लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा, वैस्कुलर कैम्बियम, दूसरा कार्क कैम्बियम, दूसरा कार्क कैम्बियम, पहला वैस्कुलर कैम्बियम। बहुत अच्छे। टिश्यूज इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ आर टू लेटरल मेरिस्टेम, एक होगा वैस्कुलर कैम्बियम, दूसरा कार्क कैम्बियम। चलिए अब हम बात करेंगे वैस्कुलर कैम्बियम। नाम से ही क्लियर है, वैस्कुलर वाला कैम्बियम। अब वैस्कुलर बंडल में पाए जाने वाला कैम्बियम, मेनली ये, जैसे आप पढ़ के आ रहे हैं अभी, ओपन टाइप बोला जाता था जब हम पढ़ते थे। ये देखिए, ये इस तरीके से, और इनका कंजॉइंट वाले में ये इस तरीके से कैम्बियम पाया जाता था। याद आ रहा है कुछ, अरे थोड़ा बहुत तो याद आ रहा होगा यार, ऐसा काहे करते हैं, बट हमको ये सब अच्छा नहीं लगता है। हाँ नहीं तो, यानी इसमें क्या, यानी ऊपर की तरफ फ्लोएम और नीचे की तरफ जाइलम और बीच में ही कैम्बियम। इसको क्या बोलते थे, ओपन टाइप हो जाता था, है ना। तो इसलिए इसका नाम है वैस्कुलर। चूंकि वैस्कुलर बंडल में पाया जाने वाला कैम्बियम है, इसलिए इसका नाम वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम। और आगे जाएंगे तो अभी चूंकि इसी के अंदर पाया जाने वाला है, तो इसलिए इंट्राफेस्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इतना बड़ा नाम देते हैं। यानी वैस्कुलर कैम्बियम बिटवीन इंट्रा, यानी इसके बीच में, जो इसी के अंदर ही पाया जा रहा है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में एकदम, तब इसका नाम हो जाएगा इंट्रा। तो खैर अभी आएगा, घबराने की जरूरत नहीं। तो वैस्कुलर कैम्बियम समझ में आ गया आपको। वैस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, यानी यही, ठीक, इसमें जो पाया जा रहा था। आइए पीछे हम लोग पढ़ी क्या रहे हैं, इसको लिखना है वैस्कुलर कैम्बियम। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। यानी इसके बीच में पाया जाने वाला कैम्बियम, यह है कैम्बियम, इसलिए इसका नाम क्या है, वैस्कुलर कैम्बियम। चलिए इतनी बात हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ऐसा हम लोग पहले से भी जानते हैं। अब आगे बता रहे हैं वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में। इट इज मेरिस्टेमेटिक लेयर। कौन सी लेयर होती है, कहेंगे मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ। यहां कटिंग ऑफ का मतलब बनाना, है ना, बनाती हैं, निर्माण करती हैं, बनाती हैं, ठीक। इट इज मेरिस्टेमेटिक लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज बनाती हैं। और वैस्कुलर टिश्यू कौन, जाइलम और फ्लोएम। बाद में बनने वाले जाइलम और फ्लोएम को क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो आपसे पूछा जाए कि वैस्कुलर कैम्बियम का काम क्या है, कहेंगे इट इज मेरिस्टेमेटिक, काम नहीं, पहले तो ये डिफिनेशन पूछ जाएगी क्या है, कहेंगे इट इज मेरिस्टेमेटिक लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक। कौन से वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम। चलिए
अब आगे बता रहे हैं इन यंग स्टेम, यंग मतलब समझते हैं नन्हे मुन्ने पौधे जो अभी बहुत ज्यादा मोटे नहीं है, बिल्कुल एकदम अभी तरोताजा वाले हिसाब वाले हैं, उनकी बात चल रही। इन यंग स्टेम, ठीक, इट इज प्रेजेंट इन पैचेस के फॉर्म में पाया जाता है एज ए सिंगल लेयर बिटवीन कहां, जाइलम एंड फ्लोएम। और यहां जाइलम और फ्लोएम से पहले लगा दिया बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम, ये ज्यादा सही रहेगा, बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में ये पाया जाता है, इतनी बात क्लियर होगी। ये क्या है, कहेंगे प्राइमरी फ्लोएम। कंजॉइंट वाले में ऊपर की तरफ है, ये एंडोडर्मिस से इधर के मामला लगा रहता है, वो है ना, ये पूरी लेयर अगर हम बनाते तो इस तरीके से, ये देखिए एंडोडर्मिस और उसके बाद ये, और ये लहरदार लेयर होती थी, याद है आपको, ये इस तरीके से ऐसे, है ना, ये ऐसे हल्का सा ऐसे ऐसे करके, और एक यहाँ लगा रहेगा, फिर इसी तरह से एक यहाँ लगा रहेगा, फिर ये बीचों में इस तरीके से पाया जाएगा, है ना। यानी ये क्या, प्राइमरी फ्लोएम, और यहाँ क्या, ये सेकेंड प्राइमरी का, प्राइमरी हो गया तो प्राइमरी जाइलम ना, ऐसा थोड़ा हो जाता है, प्राइमरी जाइलम। इतनी बात समझ में आ गई। ये प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, इसके बीच में कैम्बियम, आइए उसको क्या देंगे, नाम क्या दे देंगे, वैस्कुलर कैम्बियम। चलिए, अब अगर इतनी बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियन रिंग, ठीक। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियन रिंग या कैम्बियम रिंग या कैम्बियल उसी को बोलेंगे, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, अब बात भैया की फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, कैम्बियल या कैम्बियम कह लीजिए, कैम्बियम या फिर कैम्बियल, ठीक है, दोनों बात एक ही है। कैम्बियम रिंग की कैसे बनती है, तो हम जो पढ़ के आए हैं अभी तक वो क्या था, डाइकॉट स्टेम में हम देखना, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग इन डाइकॉट स्टेम, और रिंग अरेंजमेंट इनका हिसाब भी था वेस्कुलर सिस्टम में, है ना। रिंग अरेंजमेंट, जो वेस्कुलर बंडल होते कैसे होते हैं, रिंग में अरेंज होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका छोटा सा भाग बना लें और उसी से अपना काम चला लें। तो यहीं पे शुरू करते हैं, यानी ये रहा था भैया हिसाब ये, और इसके अंदर था ये एंडोडर्मिस, जहां वो ऐसे मतलब ये कुछ लहरदार था ना, ये ऐसे करके ऐसे, इतने सही काम चल जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए, पहले दूसरा हिसाब से बना ले, इसको बनाना बड़ा आसान होता है, सब चीजें कोई वो नहीं है, ठीक। इस तरीके से हमने इसको बना लिया। चलिए, दूसरे को हम बना रहे हैं कि ये एंडोडर्मिस इस तरीके से है, और हमें पता है कि ये यहाँ पे इस तरीके से ये, और फिर ये इस तरीके से कंजॉइंट वाला हिसाब रहता है इनका, इस तरीके से अरेंज होते हैं। और ये जो होती है ये ऐसे लहरदार होती है, ठीक है ना। फिर ये ऐसे, फिर इधर की तरफ से ये इसको मिटा के ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे, फिर इस तरीके से ये ऐसे, ये इस तरीके से बना था मामला। याद आ रहा है कुछ, एकदम ध्यान से देखिए फिगर में, इसी तरीके से था हिसाब इसका, ठीक, यही था। चलिए, अच्छा, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। और इसमें पता है कि ये क्या है, कहेंगे ये वाली जो लेयर थी, ये यहाँ पे जिसको ग्रीन से दिखा दिया गया पूरा, ये है कैम्बियम, ये लेयर है क्या है, कैम्बियम, ठीक, इतना आपको पता है। और ये जो इधर की तरफ बनाया गया है ये क्या है, कहेंगे ये है प्राइमरी फ्लोएम, इसको इधर वाले को, और ये इधर है, ये है क्या, प्राइमरी फ्लोएम, और ये इधर वाले को, ये भी है प्राइमरी है लेकिन जाइलम, टूवर्ड पिथ होता था, ठीक। और यहाँ पे बहुत सारी सेल्स थी, ये सभी को पता है, ये जिसको हम लोग मेडुलरी रे कहते थे, ये इस तरीके से सेल्स हैं, ये पता है ना। अब इसी का जरा एक दूसरा फॉर्म बनाते हैं, बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। चलिए, यानी ये हो गया आपका ये, और यहाँ पे फिर ये इस तरीके से ऐसे बना लें, और ये देखिए इसमें ऐसे हमने दिखा लिया, दो से काम हो जाएगा, ठीक है ना। और हम ये मान कर चलेंगे कि चारों तरफ इसी तरीके से हो रहा है, ठीक। और इसको अब आप जिसमें इसको देखना चाहते हैं वो ऐसा बना लीजिए, ठीक है। यानी ये रिंग अरेंजमेंट है, ठीक। इतनी कहानी आपको एकदम क्लियर हो चुकी। और इसमें हमें बताया जा रहा है कि ये जो लेयर है ये थोड़ा सा और हमने चूंकि बड़ा कर दिया, तो इसमें ये इस तरीके से सेल्स हैं, इस तरीके से, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ नहीं, एकदम आराम से समझ में आ रहा। इसको क्या बोला जा रहा है, सारे नाम आपको क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं। इधर की तरफ ये बन रहा है, ये क्या है, ये इस तरीके से, फिर ये इधर है जो
ये इस तरीके, ये है प्राइमरी फ्लोएम और ये क्या है कहेंगे प्राइमरी जाइलम। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये सेल्स ऑफ मेडुलरी रे है, इसमें जो पाई जा रही है वो क्या है सेल्स ऑफ मेडुलरी रे। ये इस तरीके से, इस तरीके से ये इसमें बना लीजिए ऐसे से, बस खाली समझने में आ जाए कि सेल्स ऑफ मेडुलरी रे, ठीक है, यानी मेडुलरी रे इसमें पाई जाने वाली सेल्स। अब देखिए जो बता रहे हैं वो कि हम क्या पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, यानी इन डाइकाट स्टेम में हमको पढ़ना है। तो सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम इज इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। अब देखिए नाम बदल गया थोड़ा सा, यानी ये क्या है सेल्स ऑफ कैम्बियम, और ये सेल्स ऑफ कैम्बियम कहां है कहेंगे बिटवीन, यानी सेल्स ऑफ कैम्बियम, इसको जरा ऐसे ही लिखते चलिए एकदम आराम से, सेल्स ऑफ कैम्बियम है, ठीक, कैम्बियम बिटवीन कहां प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम। और इनका क्या नाम दे दिया जाए, इसका नाम कह रहे हैं कि इसका जो नाम रहेगा वो इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। क्यों, क्योंकि इस वेस्कुलर बंडल के अंदर है, इसलिए इसका नाम है इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। तो इस बात को एकदम साफ साफ लिख लीजिए, यानी ये है क्या, यानी इसी को चाहे इधर से शो करिए चाहे इधर से, बात एक ही है, इसको क्या बोल दे रहे हैं कहेंगे यह है इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, इंट्रा एफसी हमने बना दिया इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, ठीक ना, इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं। ये बोल रहे हैं भैया कि सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम इज इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। अब आगे वाली लाइन में कह रहा है सेल्स ऑफ मेडुलरी रे एडजॉइनिंग दिस इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म क्या बनाती इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, ठीक, एंड दस अ कंटिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म्ड। ठीक चलिए, ये जो मेडुलरी रे है और इसके संपर्क में यानी इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम के संपर्क में आने वाली एडजॉइनिंग, इससे जुड़ी जो, यानी इधर से ये देखिए इधर से जुड़ी सेल्स हैं, इसी तरीके से इधर से जुड़ी सेल्स हैं, और फिर इसी तरीके से ये इधर से जुड़ी सेल्स होंगी और कुछ इधर से जुड़ी सेल्स होंगी। अब ये देख रहे हैं ये क्या है सेल्स ऑफ मेडुलरी रे, इसी को तो लिखा उन्होंने सेल्स ऑफ मेडुलरी रे, बात को इसको लिख लीजिए आप यहीं पे, ये क्या है सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस, ठीक, बिकम मेरिस्टेमेटिक क्या हो जाती हैं बिकम मेरिस्टेमेटिक, और मेरिस्टेमेटिक होने के बाद क्या करती हैं, इसको क्या नाम दे देंगे इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। अब ये क्या हो जाएगी इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, किसका नाम लिख दीजिए यहां पे इंटर, यानी ये क्या है यही है सेल्स ऑफ मेडुलरी रे बिकम मेरिस्टेमेटिक, ठीक, सेल्स ऑफ एडजॉइनिंग दी, ये जो इससे जुड़ी हुई हैं सेल्स ऑफ मेडुलरी रे एडजॉइनिंग टू दिस, यानी इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम से जो जुड़ी हैं, ये बात लिख लीजिए सेल्स ऑफ मेडुलरी रे। और इसको अगर लिखना हो पूरा, चलिए बाद में तो पूरा सेंटेंस हम लोग लिखेंगे ही, अभी पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक, ये है इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। और अब देखिए यहां पे मजेदार बात कि इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम और ये जो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम इस तरीके से पूरे में मिल जाए इधर से, तो क्या बन जाएगा एक कंप्लीट रिंग, और इसी का नाम क्या हो जाएगा कैम्बियम रिंग, इसी का क्या नाम हो जाएगा कैम्बियम रिंग। तो यानी ये इसी तरीके से जब ये दूसरा वाला, ये यहां से आप जो दूसरा वाले के लिए बनाएंगे इधर और इसमें, तो ये इस तरीके से पूरा क्या बन जाएगी कैम्बियम रिंग बन जाएगी, यही होता है कैम्बियम रिंग। कितनी आसानी से बात समझ में आ गई, कैम्बियम रिंग मतलब इसमें देख लेते हैं, यानी ये देखिए ये इधर और फिर ये इधर, ये इसमें इधर इतना दूर ये दिखा दीजिए ये वाला पार्ट, फिर इसमें इधर और फिर ये इधर, फिर ये ऐसे ग्रीन वाले से दिखा रहे हैं ये ऐसे, फिर इसमें ऐसे, और ये इस तरीके से पूरा एक कैम्बियम रिंग बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी कैम्बियम रिंग। पूरी कहानी समझ में आ गई कैम्बियम रिंग कैसे बनती है, पूरी कहानी एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। यानी प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में जो सेल्स ऑफ कैम्बियम है, ठीक, उसे क्या कहा जाएगा इंट्रा, क्या कहा जाएगा, इसके अंदर है तो इंट्रा, यहां है तो इंटर। यहां कौन सी सेल्स हैं, कहेंगे सेल्स ऑफ मेडुलरी रे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरफेस्कुलर कैम्बियम
सॉरी, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम कहां से डेवलप होता है? कहेंगे सेल्स ऑफ मेडुलरी रे से, लिखा है सेल्स ऑफ मेडुलरी रे एडजॉइनिंग टू इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, जो इससे जुड़ती हैं, बिकम मेरिस्टेमेटिक, और ये कैसे जाती है? मेरिस्टेमेटिक, मतलब यानी इसमें सेल डिवीजन की एक्टिविटी अब आ चुकी है, और सेल डिवीजन की एक्टिविटी जब आ गई तो ये क्या हो जाती है? इसका नाम हो जाएगा इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। और इस तरीके से ये पूरा इस तरीके से जो ये जुड़ जाती है आपस में, और ये क्या हो जाएगा? एक कैम्बियम रिंग बन जाएगा। भैया बताना चाह रहे थे, हम लोग इस बात को अच्छे से समझ भी लिए। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? यहां तक नहीं ना? चलिए अब कहानी लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं कहानी, पहले इसको अच्छे से बना लीजिए, फिर आगे कहानी लिख लेते हैं। चलिए आगे फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, ठीक है ना? उसी में ये जो कहानी है इसी को फिर से लिख दिया, जो फिगर वाइज समझे थे उसी को कहानी में लिख दिया गया कि इन डाइकोटिस्टम सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम इज इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। ये क्या है? इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। इंट्राफेस्कुलर, वैस्कुलर भी बोल दिया जाए तब भी घबराइएगा मत। यहां पे अगर इसकी जगह ये नाम भी दे दिया जाए वैस्कुलर तो मत घबराइएगा, ठीक है ना? यानी इंट्राफेस्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम तो भी यानी कि वैसी में यानी वैस्कुलर कैम्बियम की इंट्रा वाली बात कर रहे हैं, यानी इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम यानी आईएफसी, इंट्रा एफसी। क्या हम याद कर लेंगे इसको? इंट्रा एफसी। ये कहां पाई जाती है? कहेंगे बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम। आगे बता रहे हैं सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज। आपको पता चल गया मेडुलरी रेज क्या थी, अभी देखा हमने, यानी सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग टू इसी इंट्राफेस्कुलर, इंट्रा जो इंट्रा से जुड़ी हुई सेल्स हैं। किससे? इंट्रा से जुड़ी हुई वाली सेल्स, ठीक। कौन वाली सेल्स? कहेंगे मेडुलरी रे की। ये सेल्स कहां पाई जाएंगी? मेडुलरी रेज की, यानी सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, इंट्रा वाले से, इससे 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 ये इससे है ना, इससे बिकम मेरिस्टेमेटिक। क्या हो जाएंगे? मेरिस्टेमेटिक। और क्या बना लेंगे? एंड फॉर्म इंटर, याद रखिए इंटरफेस्कुलर कैम्बियम यानी इंटर एफसी। ये इसको हम लोग क्या याद रख लेंगे? इंटर एफसी। और ये आपस में जुड़ती चली जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एंड दस अ कंटिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म, यानी रिंग ऑफ कैम्बियम यहां पे बनके तैयार हो गई। इतनी कहानी भाई साहब लिख के बता दिया अच्छे से। चलिए अब कह रहे हैं कि एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, तो पहले हम कुछ बातें फिर इसको फिगर वाइज समझते हैं। इतना पहले देखिए, यानी कैम्बियम रिंग जो बन गई है ना, कैम्बियम रिंग क्या होती है? बिकम एक्टिव। कैसे जाती है? बिकम एक्टिव। एंड कट ऑफ क्या करती है? न्यू सेल्स बनाती है। किधर की तरफ? टुवर्ड्स बोथ साइड, यानी इनर एंड आउटर साइड बनाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर इस बात को भी नोट कर लीजिए कि एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग में कैम्बियम रिंग बिकम एक्टिव एंड कट ऑफ मतलब बनाएगी नई सेल्स टुवर्ड्स बोथ साइड, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ। जरा इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, इसको फिगर वाइज समझ लेते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? एक्टिविटी देख रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी क्या, ठीक। चलिए डायग्राम हमारा फिर से बनके तैयार हो जाएगा फट से। अभी ये देखिए इस तरीके से था मामला, ये इस तरीके से था, हम इसमें कुछ ऐसे हम लोग बना लिए थे, ठीक ना, ये ऐसे, और यहाँ पे ये इस तरीके से बना के एकदम फिट बैठे। तो इसे समझना है, बाकी सब हमको पता है कि ये जो है बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इस तरीके से ऐसे, ठीक। अब की बार सिचुएशन क्या है कि कैम्बियम रिंग ऑलरेडी बन चुकी है, कैम्बियम रिंग ऑलरेडी बन चुकी है, काफी बड़ा हो गया। अरे तो इतना बड़ा स्टेम एकदम सारे बोटा की लकड़ी काट के लिया है, ऐसा नहीं है। ये सेकेंडरी ग्रोथ यंग स्टेम है, उसी का एक इतना जूम करके बनाया जाता है इसको। एंडोडर्मिस ये वाली लेयर है, उसके बाद सारी कहानी आपको पता है। चलिए ये क्या था यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको और इधर बना ले ताकि बहुत सारे नाम भी लिखने हैं आराम आराम से। ये देखिए रिंग बनके तैयार थी, ठीक। ये रिंग बनके इस तरीके से तैयार थी। रिंग मतलब यानी ये कैम्बियम सेल्स है मेनली, और बस ये आईएफसी है, और इधर की तरफ अंदर वाले को यानी इंट्रा एफसी और ये इंटर एफसी मिलके आपस में बना ली, ठीक, कैम्बियम रिंग। तो आपको पता चल गया ये क्या है? कैम्बियम रिंग।
कैम्बियम रिंग किससे मिलकर बनी है? कहेंगे इंट्रा प्लस इंटर एफसी से, ठीक, ये इससे मिलकर बनी थी। चलिए अब आगे कहानी लिख रहे हैं। अब ये क्या होगा, यानी नए नए सेल्स बनाएंगे। और आपको पहले से पता है कि जो इधर की तरफ है ये वाली चीज है, ये इधर की तरफ जो दिखाया जा रहा है इसको, और ये वाली चीज जो इधर की तरफ दिखा रहा है इसको, ठीक, एक ही में देख ले काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्राइमरी फ्लोएम, या इधर बोल दे, कुछ बातें इधर कुछ बातें उधर लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, तब आ जाएगा एक ही साथ सब। यानी इधर की तरफ हम बोल दे इसको, ये रहा ये इधर की तरफ, ये भैया प्राइमरी फ्लोएम, और ये इधर है जो इसको, ये क्या है, प्राइमरी जाइलम, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बता रहे हैं कि सेल्स टुवर्ड, ठीक है ना, अब नए नए सेल्स बनाएगी, ये क्या हो गई, एक्टिव हो गई, ये एक्टिव हो गई और नए नए सेल्स का निर्माण करेगी, इधर भी यानी हर जगह। अब ये टुवर्ड्स बता रहे हैं कि टुवर्ड्स बोथ साइड, यानी इनर साइड और आउटर साइड दोनों तरफ नए नए सेल्स बनेंगी। तो नए नए जब सेल्स बनेंगी तो ये सेल्स कैसे बनेंगी, देखिए ये इस तरीके से सेल्स, इधर भी इसने काटना शुरू किया, मतलब यानी सेल्स बनना तैयार हो गई। और इधर किससे दिखा दे, रेड से दिखा दे, ठीक। आपको ये पता है कि पहले से मौजूद है उसमें प्राइमरी जाइलम, ये इधर की तरफ ये दिखा दीजिए, इसमें प्राइमरी फ्लोएम पहले से मौजूद है और ये नया भी उसी में बन रहा है। तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका क्या नाम दे दें, यानी सेल्स टुवर्ड्स पेरीफेरी, ठीक, ये क्या दे देंगे इधर, सेल्स टुवर्ड पेरीफेरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स टुवर्ड पेरीफेरी को सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है ना। और इसको पहले लिख लीजिए यहां पे, इसको एक बात की ये है एक्टिव कैम्बियम रिंग, पहले इसको लिख लीजिए तब एक्टिव कैम्बियम रिंग, ठीक, एक्टिव कैम्बियम रिंग, कट ऑफ न्यू सेल्स ऑन बोथ साइड, ये भी पता है। और ये मोर एक्टिव होता है इनर साइड और लेस एक्टिव टुवर्ड्स पेरीफेरी, इसको यानी इधर की तरफ लेस एक्टिव रहेगा टुवर्ड्स पेरीफेरी, अभी हम समझा देंगे खुद में। और इधर की तरफ यानी इधर की तरफ, इधर वाला मतलब इधर की तरफ, यानी मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड, इतनी बात अच्छे से पहले आप समझ लीजिए। कैम्बियम रिंग, ठीक है ना, जो कि कट ऑफ करेगी, न्यू सेल्स बनाएगी, कैम्बियम रिंग, एक्टिव कैम्बियम रिंग, इसको लिख दीजिए कट ऑफ न्यू सेल्स, ये भी आपको एकदम एक ही लाइन, इसकी भाषा ना लिखनी पड़े, कट ऑफ न्यू सेल्स, नई सेल्स ये बनाएगी, एकदम अच्छे समझ में आ गया। तो ये जो ये सेल्स हैं टुवर्ड्स पेरीफेरी, जो ये कैम्बियम ने बनाया, इसका आप क्या नाम हो जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, यानी ये वाला भाग, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, यानी इसको लिख दीजिए सेल्स, न्यू सेल्स है ना, इसी को ना न्यू सेल्स लिखा है, यानी सिंपली सेल्स लिख दीजिए, न्यू सेल्स क्या, सेल्स टुवर्ड पेरीफेरी, यही बात है, सेल्स इसको क्या हम बोल देंगे, सेकेंडरी फ्लोएम की तरफ है, तो इसलिए सेकेंडरी फ्लोएम, यानी अब दोबारा बनाइए। ठीक इसी तरीके से ये क्या है, इधर की तरफ सेल्स टुवर्ड्स, किधर की तरफ, पिथ, सेल्स टुवर्ड पिथ, इसको क्या नाम दे देंगे, सेकेंडरी जाइलम, क्या नाम दे देंगे, सेकेंडरी जाइलम। अब कह रहा है कि ये देखिए यहां पे बता रहा है कि जो एक्टिव कैम्बियम रिंग है, कट ऑफ कर रहे हैं इनिशियल, ये मोर एक्टिव टुवर्ड इनर साइड, तो ज्यादा क्वांटिटी में क्या बनेगा, ये बनेगा, यानी इसको लिख लीजिए मोर क्वांटिटी में बनेगा, फार्म्ड इन मोर क्वांटिटी, प्रोड्यूस्ड इन मोर क्वांटिटी लिखा हुआ, इस बात को जो लिखे यानी प्रोड्यूस्ड इन मोर क्वांटिटी, ठीक, इसको लिख दीजिए प्रोड्यूस्ड इन मोर अमाउंट लिखे, ठीक, ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा ये वाला, यानी जब ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा और एक कम अमाउंट में बनेगा, ठीक है ना, बड़ी इसमें थोड़ी सी सेल बढ़ा लीजिए इस तरीके से, ठीक। अब ये देखिए जब ये बनता चला जाएगा, सब में यही होगा, इसमें से हम समझ रहे हैं, यानी इसमें भी यही सिचुएशन होगी कि ये देखिए इस तरीके से बनता जा रहा है इसमें,
ठीक, इधर की तरफ ये बनता जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये वाली सेल्स कुछ ऊपर भागेंगे, यानी ये पूरा, और इसमें भी यही सब हो रहा है, इसमें भी, इस वाले रीजन में भी यही सब हो रहा है, बस वहां जाइलम सेकेंडरी और जाइलम फ्लोएम नाम नहीं देंगे, ये नाम दे देंगे ये दूसरा, यानी इसमें भी इसी तरीके से ये हो रहा है, ऊपर नीचे सेल्स कट रही है, इसमें भी। बाद में यही क्या बनाएंगे, बैंड बनाएंगे, ठीक नहीं, अभी रुक जाइए, यानी इस तरीके से। तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये अंदर की तरफ क्रश होते हुए जाएगा और ये बाहर की तरफ जाएगा, यानी ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। अब पूरी, अगर ये पूरा एक रिंग बन के तैयार, यानी ये एक बार ये नई फॉर्मेशन एक टाइम चला, यानी क्या होगा, इतने टाइम्स, मतलब mm में हो चाहे सेंटीमीटर में, उससे हमें नहीं मतलब, यानी इतनी गर्थ जो है इसकी बढ़ गई, यही तो बात हो गई। ये पूरी बात कहानी समझ में आ रही क्या हो रहा है ये। अब आगे बता रहे हैं इसी में कि यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ये वाली बात पूरी समझ में आ गई कि ये कैम्बियम रिंग है जो कि इंट्रा प्लस इंटर एप्सिस से बना हुआ है, ये प्राइमरी जाइलम है और ये प्राइमरी फ्लोएम है। इधर की तरफ ये एक्टिव कैम्बियम रिंग जो कि कट ऑफ कर रही है नई सेल्स, यहाँ पे लेस एक्टिव होती है टुवर्ड्स पेरीफेरी, और ये जो नई सेल्स इधर की तरफ ये कैम्बियम की वजह से बनती है, यानी सेल्स टुवर्ड पेरीफेरी इज नोन एज सेकेंडरी फ्लोएम, मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड, यानी यहाँ पे देख रहे हैं इनर साइड ज्यादा एक्टिव है, तो सेल्स टुवर्ड पिथ सेकेंडरी जाइलम, ये प्रोड्यूस्ड इन मोर अमाउंट, और ये क्या किसमें होता है, कहेंगे लेस अमाउंट में, ये किसमें, लेस अमाउंट में बनता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब ये ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, यानी इसकी एक्टिविटी इधर की तरफ ज्यादा उधर की तरफ कम, ये क्रस्ट होते हुए बाहर की तरफ जाएगा। इस बात को लिखे हैं, ठीक, इस बात को लिखे हैं कि प्राइमरी, अच्छा सेकेंडरी फ्लोएम हमने वहां लिख दिया, और ये कोई बात नहीं, यहां पे एक और बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, यही है ना, ये इतनी बात समझ में आ रही है, एकदम अच्छे से आना चाहिए। देखिए कुल मिला के बतिया हुआ है। और कौन बात थोड़ा है इनमें, ये ना 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 ना, अरे रे रे रे, यहां से नहीं दिखाना था, वो जो बात लिखनी है वो दूसरी है, इसलिए इसको जैसे था वैसे रहने दीजिए। ये वाला हिस्सा इसका देख रहे हैं आप, ये वाला और ये वाला, इसको अब दोनों को अलग अलग नाम दे दीजिए। पहले आपने क्या लिखा है, जो सबसे ऊपर है वो है प्राइमरी फ्लोएम, और जो नया बना वो क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। ये दोनों क्या होंगे, ठीक, अब इसकी वजह से, ताकि ये मोर एक्टिव है टुवर्ड्स इनर साइड और प्रोड्यूस इन मोर अमाउंट, तो इसकी वजह से ग्रेजुअली क्रस्ट ड्यू टू, इसको लिखिए प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक, ये दोनों धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, इतना यल बारे यल, ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब उधर की तरफ चपते चले जाएंगे, है ना, चाप के बारे ले जाते हैं एक एक कुल, ठीक है, ग्रेजुअली क्रस्ट ड्यू टू कंटिन्यूड, लगातार, कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ठीक, ये पूरी कहानी आपको एकदम समझ में आ गई होगी, यही है एक्टिविटी इसकी। अब समझिए जरा सा इसको, ये क्या बता रहे हैं कि चूंकि ये लगातार जो है, ये सेकेंडरी जाइलम, ये है ना, ये इसको लिख रहे हैं ना, ये सेकेंडरी जाइलम, कहीं डिनोट नहीं किया गया क्या, अच्छा इसको डिनोट कर दिया गया, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं क्या आप लोग, अरे पहले बता देते, हम खुद सही कर दे रहे हैं। ये वाला, ये भाई, ये वाला, ये है ना, ये इसको, यानी ये सेकेंडरी जाइलम, जो ये सेकेंडरी जाइलम, और इसमें भी ये है सेकेंडरी जाइलम, लाल वाला है वो सेकेंडरी जाइलम को दिखाया गया टुवर्ड्स द पिच, यानी सेकेंडरी जाइलम। ये लगातार क्या रहे भैया, बनता चला जा रहा, फॉर्मेशन है इसका जो है, उसका एक्युमुलेशन इकट्ठा होगा। इसकी वजह से ये जो प्राइमरी फ्लोएम और यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम जो बना, ये क्रस्ट होते जाएंगे, यानी दबते चले जाएंगे, ऊपर की तरफ दबते चले जाएंगे, यही तो बता रहे हैं। यानी प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ग्रेजुअली क्रस्ट ड्यू टू कंटिन्यूड, लगातार बनने से, फॉर्मेशन होने से और इकट्ठा होने से, आप सेकेंडरी जाइलम की वजह से, और ये क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ ये चपते चले जाएंगे। ठीक,
तो ये कहानी है इनकी। ये अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो सेल्स बन रही हैं और यहां पे एक बार क्या होगा, अब दो बातें और बची हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर कहानी पढ़ते हैं। पहले इसना नोट कर लीजिए अच्छे से। नोट हो गया? चलिए अब इतना दूर हम इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि आप लगभग लगभग सारी बातें आप समझ गए। अब इसमें देखते हैं आगे और क्या लिखा गया है बुक में। ठीक, अगली कहानी। अगली कहानी लिख रहे हैं, एट सम प्लेसेस कैम्बियम फॉर्म अ नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक, विच पासेस थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन रेडियल डायरेक्शन इज नोन एज, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रे। चलिए अब सेकेंडरी मेडुलरी रे क्या है जरा इसको समझते हैं। देखिए एट सम प्लेसेस, ठीक है, कैम्बियम फॉर्म अ नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा विच पासेस थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, जो कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से पास होकर निकलेगा। मतलब अब इसमें इस तरीके से दिखाया जाएगा इसको, इस तरीके से एक पतला पतला बैंड ये इस तरीके से लगा रहेगा यहां पे सम प्लेसेस, इसी तरीके से इसमें भी ये इस तरीके से। अब पूरी कहानी वही छाप दीजिए, इसको पूरी कहानी ये छाप दीजिए, फिर से लिखिए, एट सम प्लेसेस ठीक, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, सेकेंडरी मेडुलरी रे। ये क्या है, सेकेंडरी मेडुलरी रे। ठीक, सेकेंडरी मेडुलरी रेस। इतनी कहानी समझ में आ रही? एकदम आराम से लिखिए, इसको लिखिए क्या, एट सम प्लेसेस कैम्बियम फॉर्म, ठीक, अ नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा, ये डबल आर है, नैरो बैंड ऑफ, ठीक है ना, पैरेन्काइमा, ठीक, विच पासेस थ्रू सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम से होते हुए गुजरेगी, ठीक, इन रेडियल डायरेक्शन, ये रेडियल डायरेक्शन में भी है, इन रेडियल डायरेक्शन। और इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग, इसकी क्या हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, वही सेकेंडरी मेडुलरी रे। पूरी कहानी मेरे ख्याल से आपको अच्छे से एकदम समझ में आ गई होगी और इसमें कुछ भी जो है डाउट नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई अच्छे से, इतनी बात कहानी एकदम बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग यहां तक यानी एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग तक पूरी कहानी पढ़ते हैं, ठीक है ना, यह है पूरा, इसी को बना लीजिए, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। देखिए सेकेंडरी ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ most dicotyledonous plant exhibit an increase in girth. This increase is called secondary growth. The tissue involved in secondary growth are two lateral meristem, vascular cambium and cork cambium. Vascular cambium के बारे में बता रहे हैं। The meristematic layer that is responsible for cutting off vascular tissues, xylem and phloem is called vascular cambium. In young stem, it is present in patches as a single layer between xylem and phloem. आगे बता रहे हैं क्या, formation of cambium ring, ठीक है ना। In dicot stem, the cells of cambium present between primary xylem and primary phloem is the intravascular cambium. The cells of medullary rays adjoining these intravascular cambium become meristematic and form, और क्या बना लेती हैं वो, and form the intervascular cambium. Thus, a continuous ring of cambium is formed. Activity of cambium ring, यानी कैम्बियम रिंग जो बनी अब उसकी एक्टिविटी, द कैम्बियम रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगिंस टू कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स इनर एंड आउटर साइड्स. द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स पिथ
मैच्योर इनटू, वो क्या बनाएगी भैया, मैच्योर होकर कहां जाएगी, सेकेंडरी जाइलम में, एंड सेल्स, बात समझ में, एंड द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स पेरीफेरी मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम में, ये भी, यानी ये इसी को लेकर मैच्योर होके बनती है, टुवर्ड्स यहाँ पे सेल्स टुवर्ड पिथ मैच्योर हो जाएंगे किसमें, सेकेंडरी यहाँ पे जाइलम, मैच्योर शब्द लगा लीजिए और जगह, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। The cambium is generally more active on inner side than on the outer. As a result, amount of secondary xylem produced in more than the secondary phloem and soon forms a compact mass. और इसका एक compact mass बन जाता है, ठीक है ना। इसके आगे चल रहे हैं, the primary and secondary phloem get gradually crushed due to continued formation and accumulation of secondary xylem. The primary xylem, however, remain मोर आर लेस इन इंटैक्ट, ये कम प्रभावित होता है, जो सेकेंडरी जाइलम होता है ये क्रश नहीं होता, तो इस बात को लिख लीजिए यहाँ पे, इस बात को लिखिए, सेकेंड जो प्राइमरी जाइलम, ठीक है ना, रिमेन्स मोर आर लेस इंटैक्ट, कहां लिखा था, ये है ना, ये वाला, ये जो दिखाया गया ब्लू वाले से दिखाया गया था, तो इसको ब्लू वाले से दिखा के आप इधर ले आइए, इसको लिख दीजिए प्राइमरी जाइलम, वो लेस इफेक्टिव होता है, मतलब इस पर कोई खास असर नहीं होता कि ये दबेगा ज्यादा, ये नहीं, और ये कॉम्पैक्ट मास इसका बनता है, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट मास इसका बनता है, और यहाँ पे ये मैच्योर होके इसमें चला जा रहा है, बस इतनी सी बात है, और ये इसमें मैच्योर होके क्या ये बन रहा है, ये मैच्योर होके, ठीक ना, ये मैच्योर होके ये बना दे रहा है, ठीक। और ये प्राइमरी जो जाइलम है उसको लिख दीजिए, प्राइमरी जाइलम लेस इंटैक्ट, कम प्रभावी होता, मतलब ज्यादा असर इस पे नहीं आता है ना, ये वाले पे ज्यादा असर आता है कि ग्रेजुअली क्रश ड्यू टू, इसमें चले जाते हैं भैया कि धीरे धीरे एक्युमुलेशन से ये ज्यादा क्रश हो जाते हैं, ज्यादा दब जाते हैं उधर बाहर की तरफ, और ये ज्यादा प्रभावी, इस पे ज्यादा असर नहीं होता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आ जाइए, अराउंड द सेंटर लिखा हुआ, एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म अ नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक, which passes through secondary xylem and the secondary phloem in radial direction. These are secondary medullary rays. इसको हम लोग सेकेंडरी मेडुलरी रेस कहेंगे। पूरी कहानी एकदम, और देखिए एकदम फिगर में भी साफ साफ आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब एक चीज तो है, इसके अंदर वाले को बोल देंगे, जो यहां पर बनेगा उसको भी बोल देंगे, है ना, यहां पर भी बनेगा इसको भी नाम देंगे सेकेंडरी मेडुलरी रे, बैंड बनेगा दोनों तरफ। अब देखिए दोनों तरफ ये फिगर जो इधर दिखाया, पहला जिसमें वो कैम्बियम प्रेजेंट है, दूसरे में रिंग बना दिया, और तीसरे में देखिए एक तरफ तो ये वाले, यानी ये जो ऊपर की तरफ उठा वाला पोर्शन है उसमें भी बैंड है, जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें भी बैंड है, इसका मतलब ये भी बैंड है ना, इसको ये बैंड है, बैंड में समझते हैं यही जो सेकेंडरी मेडुलरी रेज, नैरो बैंड, इसको भी बोला जाता है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सम प्लेसेस पे इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट होगा। अब इसकी एक्टिविटी समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्प्रिंग वुड एंड अटमन। अटमन में समझते हैं, अटमन क्या बोलते हैं इसको, आटम वाली, मतलब सर्दी वाली वुड, लकड़ी। अच्छा, सेकेंडरी जाइलम है, याद रखिएगा, वुड शब्द सेकेंडरी जाइलम जो ये है ना, इसी के लिए शब्द यूज करते हैं, वुड लकड़ी, कास्ट, हर लकड़ी नहीं, सेकेंडरी जाइलम, ठीक। चलिए, तो इतनी बातें अब अच्छे से नोट कर लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग, वो लकड़ी उकड़ी पढ़ते हैं, का लकड़ी है, ठीक है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, स्प्रिंग वुड एंड ऑटमन वुड। स्प्रिंग का मतलब समझते हैं बसंत वाली, और इस सर्दी वाली, ठीक है ना। स्प्रिंग का मतलब बसंत में। तो अब इसमें क्या है पढ़ने वाला, वो उसको हम पहले समझे कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए, एक्टिविटी ऑफ जो कैम्बियम है इस अंडर कंट्रोल ऑफ, जाहिर सी बात है, प्लांट की फिजियोलॉजी, जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसके हिसाब से, और इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है उसके हिसाब से कंट्रोल होगी। इतनी बात तो क्लियर है, यानी एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर कंट्रोल ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब आगे चलते हैं, इन टेम्परेट समझते हैं, टेम्परेट रीजन्स, टेम्परेट समझते हैं, शीतोष्ण, जहां पर ठंडी, कुछ समय के लिए ठंडी, फिर गर्मी, और दोनों में बरसात तो गर्मी वाले में होती है, अलग बात है, ठीक है ना। यानी टेम्परेट को बोलते हैं शीतोष्ण, मतलब शीत, फिर उष्ण, उष्ण मतलब गर्मी वाला, ठीक है ना, और शीत मतलब ठंडी वाला हिसाब, यानी इसमें गर्मी और ठंडी एकदम बराबर बनी हुई है, मतलब कुछ समय तक ठंडी रहेगी, फिर गर्मी आएगी, फिर ठंडी, फिर गर्मी, तो इसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। कौन सा रीजन, टेम्परेट रीजन्स, ठीक है ना। In temperate regions, the climate condition are not uniform. इसको लिख दीजिए यहाँ पे शीतोष्ण,
शीत और उष्ण से मिलाकर ये बना हुआ है शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ठीक ना, ऐसे लिखते हैं इसको शीतोष्ण, ठीक। इतनी बात समझेंगे। द क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर्स। जाहिर सी बात है क्लाइमेट कंडीशन हमेशा एक जैसी कैसी है, या तो पूरा गर्मी गर्मी गर्मी, या तो पूरा ठंडी ठंडी ठंडी, तो ये होता है भैया कि यानी कि एकदम कांस्टेंट सिचुएशन बनी हुई है, यूनिफॉर्म है। लेकिन टेम्परेट में क्या होगा, यहाँ पे नॉट यूनिफॉर्म है ना, तो यहाँ पे गर्मी भी खूब जम के पड़ सकती है और उसके बाद ठंडी भी, जैसा कि हम लोग के बेल्ट में ऐसा होता है, नॉर्थ इंडियन बेल्ट, इसको देखिए साउथ का कुछ बेल्ट तो एकदम ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ठीक ना, लेकिन नॉर्थ इंडिया जो है उसमें कुछ रीजन, जितने समुद्री वाले हैं वो तो एकदम कांस्टेंट बने रहते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। और जो नॉर्थ रीजन है, जो हम लोग का बेल्ट है, यूपी बिहार सबसे एकदम आगे, पूरे देश में अगर पहला नाम आता है तो ये यूपी बिहार एक साथ लिया जाता है, वो दोनों आपस में साढ़ू भी तो हैं यूपी बिहार वाले, तो यही चीज होती है। यानी इन टेम्परेट रीजन्स द क्लाइमेट कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म। अब आगे चलते हैं, देयरफॉर इन डाइकाट, पंजाब को ले लीजिए, पंजाब भी छोड़िएगा मत पंजाब को। अब आगे बता रहे हैं कि इस रीजन, देयरफॉर इन डाइकाट प्लांट ऑफ टेम्परेट रीजन, जो यहां में पाए जाने वाले जो पौधे हैं टेम्परेट रीजन्स में, हिमालय ये भी ले लीजिए, हमेशा ठंडी नहीं पड़ती है, हिमालय का मतलब उत्तराखंड हमेशा ठंडी नहीं पड़ती, ठीक है ना, ये सब क्योंकि उसमें देवदार के पेड़ जो आप देखेंगे तो उसमें ये रिंग अच्छे से दिखती है, तो आप समझ गए होंगे कि हमारे कहने का मतलब, यानी टेम्परेट रीजन्स द क्लाइमेट कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, देयरफॉर इन डाइकाट प्लांट ऑफ टेम्परेट रीजन्स हैव टू टाइप ऑफ वुड्स। इसमें दो तरह की लकड़ियां होती हैं, वुड्स होती हैं, एक को बोलेंगे स्प्रिंग और या इसी को बोलेंगे अर्ली, और दूसरा होता है ऑटमन, या फिर ये क्या ऑटमन, या फिर इसी को लेट, क्या बोलेंगे लेट, लेट मतलब देर में बनती है, इसका ज्यादा वो लेट और अर्ली का मतलब अभी आप समझ जाएंगे तुरंत। देखिए इन स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग का मतलब बसंत, अब बसंत ऋतु में देखिए पौधे फूल देने लगते हैं, नई नई पत्तियां लिखती, आम में बौर लगने लगते हैं, इसका मतलब जो उसके प्लांट की जो फिजियोलॉजी वो काफी तेज हो गई, एक्टिव हो गई, तो उस समय जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा वो भाई जाहिर सी बात है ज्यादा अमाउंट में बनेगा। बस आप समझ गए, एकदम क्लियर हो गया। बसंत ऋतु में सभी पौधे छोटे से लेके बड़े तक देखिए एकदम बिल्कुल लालहाक, एकदम हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, एकदम इस हिसाब से चलता है मामला वहां, है ना। इन स्प्रिंग सीजन द कैम्बियम इज, यानी कैम्बियम इज वेरी एक्टिव, कैम्बियम क्या हो जाता है बहुत एक्टिव बसंत के ऋतु में, ठीक है ना, इसीलिए गुलाब एकदम खूब खिलते हैं, है ना, खूब जम के, और बड़े पौधे भी खूब एकदम नई नई पत्तियां आती है उसमें, यानी कैम्बियम क्या होता है उस समय वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव रहता है, और ये प्रोड्यूस करेगा क्या, जब कैम्बियम एक्टिव तो देखने के लिए नहीं, क्या करेगा वो प्रोड्यूस करेगा लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी जाइलम, क्या बनाएगा लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी जाइलम हैविंग वेसल्स, और उसमें जो वेसल्स होंगे वो क्या होंगे इसमें विद वाइडर कैविटी, विद वाइडर कैविटीज। इतनी बात समझ आ गई। यानी इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी जाइलम हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटी, वेसल्स विथ वाइडर कैविटी स्प्रिंग में, वेसल्स विथ वाइडर कैविटी स्प्रिंग में, लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी जाइलम स्प्रिंग में, कैम्बियम वेरी एक्टिव स्प्रिंग में, लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी जाइलम स्प्रिंग में, हैविंग वेसल्स विथ वाइडर कैविटी स्प्रिंग में, ये सब स्प्रिंग सीजन में हो रहा होगा। यानी अभी इनका कलर कैसा होगा, इन लकड़ियों का कलर कैसा होगा, लाइटर हल्के कलर के होंगे, इनका कलर कैसा होगा हल्का होगा, है ना, जो भी कलर हो, ब्राउन हो तो हल्का ब्राउन, काला हो तो हल्का काला, काला में भी हल्का होता समझ में आ रही बात। और इनकी डेंसिटी क्या होगी लो डेंसिटी, और इनकी डेंसिटी भी लो होगी। अब आ जाइए सर्दी में, अभी जो पीछे बीती है अभी दिसंबर से लेके आधे जनवरी तक, है ना, मतलब माघ उतरत पूरा हुआ, पूस माघ पूरा मिला के आधी सर्दी वही कहा जाला, ठीक है ना, वही कहा जाला भैया ये अंटमन या लेट वुड, ठीक है ना। आटम इसको होता है आटम, आटम बोलिए चाहे का बोले का तो क्या आउटम आइटम जो भी है भैया सर्दी, है ना, तो सर्दी वाली इन विंटर सीजन, ये देखिए लिखे भी तो हैं इन विंटर सीजन कैम्बियम इज लेस एक्टिव, वैसे भी रजाई में चला जाता है कैम्बियम, कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म बहुत कम या फीवर बहुत कम सेकेंडरी जाइलम बनता है एलिमेंट हैविंग, और उसमें जो वेसल्स होगी क्या होगी विद नैरो कैविटीज, इस वेसल्स में कैसे होगी नैरो कैविटी, पतली पतली कैविटी होगी। बात समझ आए, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऑटम लेट वुड
सर्दी वाली में हिसाब है, यानी सर्दी के समय में कैम्बियम लेस एक्टिव हो जाता है। इसीलिए सर्दियों में जब आप देखेंगे तो मोनोकाट से लेकर डाइकाट सभी प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, लगभग ना के बराबर, है ना। और लोग परेशान रहते हैं, यार फूल नहीं निकल रहा सर्दी में। अरे भैया कहां से निकले, वो जो ठंडी वाली फसलें हैं उनको छोड़ दिया जाए। पेड़ पौधों की अगर बात करी जाए ढंग से तो इसमें कहां, अरे नहीं फूल नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, डंठी नहीं आ रही, ऐसे नहीं आ रही, वैसे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसमें कैम्बियम और सारी की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, लगभग लो हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। लगभग स्टॉप यानी चलती तो रहेंगी, नहीं तो पता चले खत्म हो गई। यानी कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म फ्यूअर सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट हैविंग वेसल्स विद नैरो कैविटीज। और डार्कर, इनका कलर कैसा हो जाता है इस समय, डार्कर यानी गाढ़े कलर का होंगे, है ना। ये हल्का कलर, इसका गाढ़ा कलर होगा, ठीक। हाई डेंसिटी, इसलिए इसकी हाई डेंसिटी। अब आगे एक कहानी लिख लीजिए इसी में। टू काइंड्स ऑफ वुड्स दैट अपीयर एज अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग। कहां लिख दें, यही लिखें, चलिए इस तरह में आ जाएगा, लिखने का प्रयास जारी है। लिखिए, ये जो दो तरीके की रिंग बनी ना, ये यानी ये वाली एक वुड पूरे रिंग में, ये भी रिंग में, इस तरीके से, यानी लिखिए टू काइंड्स ऑफ, फटाक से लिख लीजिए, टू काइंड्स ऑफ वुड्स, ठीक, दैट अपीयर alternate as alternate concentric ring, ठीक, अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग कंस्टिट्यूएंट एन एनुअल रिंग। इन दोनों रिंग को मिलाकर, ये जो है ना, इनको ये जो अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग में दो को मिलाकर, ठीक ना, ये टू काइंड्स ऑफ वुड है, और ये वाली वुड की रिंग एक ये वाली वुड की, इन दोनों को मिलाकर बोला था एक एनुअल रिंग, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक रिंग, कंस्टिट्यूट लिखा हुआ है, कंस्टिट्यूट, ठीक, एन एनुअल रिंग। और यही एनुअल रिंग अगर गिन ले तो हमें पेड़ की जो है लगभग उम्र पता चल जाती है, ठीक है ना। तो इसी को लिख लीजिए, सीन इन, ये एनुअल रिंग्स कहां दिखती है आपको, कट में, एक आप आरस लकड़ी काटिए उसमें दिखेगी ये। तो लिखिए, सीन इन अ कट ऑफ स्टेम गिव एन एस्टिमेट एज ऑफ ट्री। इस बात को लिख लीजिए, ये एनुअल रिंग, इसी को लिख लीजिए यहां पे, ठीक। सीन इन अ कट ऑफ स्टेम, ठीक, gives an estimate age, एक अनुमानित अवस्था दे देती है, एस्टिमेट एज ऑफ ट्री। एक अनुमानित उम्र का आंकड़ा आपको इससे मिल जाएगा, आकलन करने को मिल जाएगा। एनुअल रिंग गिन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लगभग जो पौधा इतने वर्ष का हो चुका है, ठीक। क्योंकि एक साल में ये भैया एक बननी है, एनुअल रिंग एक बनेगी, और ये वाली रिंग दो बनेगी, एक स्प्रिंग वाली रिंग, एक ये वाली रिंग लेट यानी या ऑटम जो भी बोलिए, है ना, ये वाली बनेगी, ठीक। चलिए इस कहानी को पूरा एकदम ढंग से नोट करिए। अब आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक हार्ट, है ना, कलेजा वाली वुड और एक सैप एकदम मुलायम वाली वुड। जरा इसको नोट करिए फिर। चलिए अब की बार आई बात हार्ट वुड और सैप वुड। नाम ही से क्लियर है, सैप जो हल्की होगी, हार्ट जो गाढ़ी होगी, यानी उसमें अभी पता चल जाएगा, पढ़ते समय सारे आ जाता है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना होता। एनसीईआरटी वाले लिखते हैं इसी भाषा में, एकदम मोहब्बत वाली भाषा लिखते हैं लोग। तो जानते हैं दुनिया में अगर सबसे अच्छी शायरी कहीं लिखी गई है तो एनसीईआरटी में ही है। एकदम हर भाषा जैसे लगता है ना कि एकदम मोहब्बत में ही लिखी है। मतलब कोई शायर अपनी जो, शायर नहीं ऐसा थोड़ा होता है, शायर नहीं, कोई आशिक अपनी महबूबा को याद करते हुए ये सारी बातें लिख रहा है, कुछ इस हिसाब से इनकी भाषा लिखी गई। देखिए पढ़िए, आप पढ़ते नहीं है, किताबों से डर लगता है, क्योंकि जानते क्यों, क्योंकि आपको पहले ही डरा दिया जाता बहुत टफ है, गागर में सागर भरा है। अरे एनसीईआरटी में लिखा है गागर उगर नहीं है ना, इसमें सागर है। ए भैया इसमें खाली नॉलेज दी हुई है, बकवास कहीं नहीं। तो यहाँ पे हार्टवुड एंड सैपवुड, हार्टवुड कह रहे इन ओल्डर ट्री, भाई पुराने पेड़ों में। देखिए क्या जबरदस्त,
कह रहे ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन। क्या होता है? डार्क ब्राउन होता है। देख रहे हैं पुराने पेड़ों में ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन। बहुत क्यों? कह रहे हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स और गम्स। एकदम कुछ करना ही नहीं। देखिए ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कैसे टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स और गम्स। हम पढ़ के आए हैं वहां पे, जब हम लोग जाइलम पढ़ रहे थे तो आपको पता भी था जाइलम पैरेन्काइमा है ना, जाइलम फाइबर, ये दोनों बातें वहां से भी आ रही, वहां टैनिन शब्द वहां भी आया था। अब आगे बता रहे हैं कि ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ये इनका, और साथ ही साथ एरोमेटिक सब्सटेंस इसेंशियल आयन। ये कहां होते हैं? ये जमा कहेंगे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इतने सब्सटेंसेस इन सेंट्रल या फिर इनरमोस्ट लेयर ऑफ स्टेम। इन सेंट्रल या फिर इन सेंट्रल समझते, सेंटर में बिल्कुल, ये इनकी बात चल रही है। यानी हार्टवुड के मतलब पुराने पेड़ों में ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स एंड गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, एसेंशियल ऑयल्स इन सेंट्रल या फिर इनरमोस्ट लेयर ऑफ स्टेम। दिस सब्सटेंस मेक इट किसको? सेकेंडरी जाइलम को, सेकेंडरी जाइलम को हार्ड बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? एकदम कठोर तपा तपा के हार्ड बना देते हैं। बहुत बढ़िया। क्या? तपा तपा के नहीं, हार्ड बना देते हैं। ड्यूरेबल, जिसकी वेबिलिटी बढ़ जाती है, लंबे समय तक ये टिकाऊ है, ठीक है ना, ड्यूरेबल हो जाता है। रेजिस्टेंट टू, यानी इस पे अब किसी चीज का अटैक नहीं हो रहा है। किसका अटैक? ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट। ये जो है इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मतलब इनको खा नहीं था, इंसेक्ट कीड़े लग जाते, दीमक लगता है लकड़ी में, एकदम सब खा पी खत्म, सब लकड़ी हुई मट्टी। इस समय ऐसी कंडीशन अभी फिलहाल सिचुएशन नहीं है। यानी दीमक टाड़ा देखा लोग, टाड़ा लग जाने चौकिया में बुरबुर बुरबुर चालल करन नीचे गिरल करी पाउडर बा, इसमें ऐसे नहीं है। तो वो इसका मतलब वो खराब लकड़ी की, हार्ट वाली लकड़ी की बनी होती तो ये सब सिचुएशन नहीं आती इसमें। यानी कच्ची लकड़ी, यह पक्की लकड़ी, बस इतना समझिए, ये कच्ची लकड़ी, ये पक्की लकड़ी, ऐसी बात है, ठीक है ना। यानी दिस सब्सटेंसेस मेक इट सेकेंडरी जाइलम हार्ड, ड्यूरेबल, रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ, यानी इनका और इनका अटैक इस पे नहीं होगा। दिस रीजन, ये पूरे रीजन को, दिस रीजन कंपेराइजेस डेड एलिमेंट्स विद हाई लिग्निफाइड वॉल्स। और जाहिर सी बात है ये पूरा रीजन हाई लिग्निफाइड सेल्स वॉल्स का बना होगा। यानी इनमें जो सेल्स वॉल्स अब वो क्या होंगे? मरते चली गई, जमा होते चली गई, यानी हाई। देखिए यहां पे क्या लिखा है? दिस रीजन कंपेराइज डेड एलिमेंट्स विद हाई लिग्निफाइड वॉल्स। और इनको क्या कह देते हैं हम लोग? हार्टवुड। और इसी को क्या नाम देते हैं? हार्टवुड। देखिए इतनी बढ़िया भाषा, क्या बताएं हमको, तो मतलब क्या बताएं, हमें तो अइबा नहीं करता कौन भाषा। भोजपुरी एकदम दन दनादन बोलते हैं, एकदम स्पीड में। जितना बढ़िया ये अंग्रेजी में ये एनसीईआरटी वाले जितना बढ़िया मोहब्बत की शायरी बोलते हैं, उसी तरह से हम भोजपुरी में बोल देते हैं। वो एक का भाषा में हमें आती है, बाकी ये देवनागरी में लिखे पड़े हैं तो बोल लेते हैं ससम्मान। तो यही बात है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब हार्टवुड क्या? इन ओल्डर ट्री ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स एंड गम, aromatic substances, essential iron in central या innermost layer of stem. This substance make it hard, durable, resistant to the attack of microorganism and insect. आगे बता रहे हैं this reasons comprise dead elements with high lignified walls. ये किसकी बात चल रही है? सब मिला के सेकेंडरी जाइलम की। और अगली कहानी सबसे मजेदार क्वेश्चन आया था और ये पूछा भी गया, कैसे? इट डू नॉट, यानी इट डज नॉट लिखिए या डू नॉट लिखिए, क्या लगेगा? इट लगा है तो डज लगाइए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ब्रिटेन से ही सब आया है, इट के साथ डज। हमारे ऊपर कुछ मत नहीं, हमको जो मानो सो लगाइए। इट डज नॉट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, ये वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन नहीं करेगी। ये काम क्या करेगी? इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। देखिए जबरदस्त बात, ये क्या है? केवल और केवल क्या प्रोवाइड करती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब आती है बात सैपवुड। ये सेंट्रल पोर्शन वाला जो सेकेंडरी जाइलम है वो तो हार्टवुड हो गया क्योंकि उसमें डिपोजिशन हो चुका। जो पेरिफेरल वाला है ना सेकेंडरी जाइलम, पेरिफेरल रीजन, यानी अब अगर आपसे पूछा जाए सेकेंडरी जाइलम में बताइए जो सैपवुड है उसमें सेकेंडरी जाइलम, बोलेंगे हाँ पेरिफेरल वाला। जो हार्टवुड है सेकेंडरी जाइलम, बोलेंगे हाँ जो सेंटर वाला। बताइए समझिए, यानी सैपवुड पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। लाइटर इन कलर, इनका कलर कैसा होगा? एकदम हल्का होगा, ठीक। और ये कंडक्ट करेंगे, कंडक्शन ऑफ, यानी कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ, यानी रूट से लेकर लीफ तक पत्तियों में पानी ये पहुंचाएंगे।
एकदम देखिए कितना एकदम पानी की तरीके समझ में आता सब बतिया। इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी मतलब क्या बताएं, लैला मजनू के बाद अगर कोई फेमस हुआ तो एनसीईआरटी। और ये 1000 साल बाद एनसीईआरटी को लोग इसी तरह से हर पढ़ने वाला अपने सीने में पहले जो होता है अपनी प्रेमिका की फोटो ऊपर लगाएगा, पहले एनसीईआरटी नीचे धर के उसके बाद प्रेमिका की लगाएगा पढ़ने वाला। इसी तरह से हर जो है वो प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ ऐसे ही करेगी। मतलब यूपीएससी तक मतलब एनसीईआरटी का जलवा है, बोलबाला है। इसको करते दिक्कत क्या है ना कि इसके आप एक्सप्लेन वाली बुक लेके आते हैं लोग, जो इसकी रेफरेंस बुक है, पढ़ के एकदम दिमाग पगला जाता है, काम करना बंद कर देता है। जब इतना देखिए बड़े भैया कितनी अच्छे से एकदम एक एक बात समझाते हैं, बार बार इसीलिए कहते हैं आपको एनसीईआरटी इतनी बार पढ़िए, इतनी बार पढ़िए, इतनी बार पढ़िए, इतनी बार पढ़िए, इतनी बार पढ़िए। कितनी बार पढ़ेंगे, पढ़िए देखते हैं क्या होता है। हनुमान जी जैसा चीर के एकदम मतलब दिखा दे, वह वाली हिसाब इसमें लगाइए। समझ रहे हैं आप? तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कार्क कैम्बियम। मजा आ रहा है सेकेंडरी ग्रोथ में? सारा मजा इसी में है, बस इसी आखिरी के 2 पेज में। बाकी इधर तो ये मोनोकाट है, डाइकटवा है, मोनोचवा है, ये सब चला करेगा। इसमें क्या है, खाली इसमें पूछेंगे कोने में डीसीएमएस जैसे डाइकाट में कोलेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिसवा यही पूछते हैं और कुछ नहीं। मोनोकाट में स्कलेनकाइमेटस, रूट में पैरेनकाइमेटस, यही कुल पूछा जाता है। इसमें एकदम कुछ दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी देखिए सेकेंडरी ग्रोथ में कितना मजा आ रहा है, एकदम आनंद से भरपूर है। तो हर चैप्टर में कहीं कहीं इसी तरीके से बताएं, ठीक है ना? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द कार्क कैम्बियम के साथ। खूब आराम से इसको पढ़िए, समझिए, याद करिए, ठीक? और क्वेश्चंस को बार बार लगाते रहिए। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, इन नोट्स को पढ़िए। ये नोट्स क्या है एक्चुअली एनसीईआरटी की ही जो है भाई वो तो बहुत ज्यादा सजावट में लिखी गई है। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी वाले अपने आप को एकदम सुसज्जित करके लिखते हैं, इस MR कामा बिंदु डॉट इस सब के साथ। ये क्या है, ये थोड़ा सा उन्हीं का है, मतलब वो है कि मतलब सजावट तो इसे कहेंगे, लेकिन ये शादी वाली सजावट है, परमानेंट सजावट नहीं है। ये शादी वाली सजावट है, खूब बढ़िया लगेगा, है ना? बस इतने हैं। और वो क्या है, परमानेंट सजावट, जो ऊपर से बन के आ गई, सजा के दे दी गई, एकदम वही सजावट, ठीक? तो खूब एकदम एंजॉय के साथ पढ़िए एनसीईआरटी। इतना पढ़िए क्या बताएं एकदम। हम पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं भाई, बिना पढ़ेंगे तो मजा नहीं आता, चैन नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में जब तक कोई फिजिक्स का टॉपिक या जब तक कोई केमिस्ट्री का ये नोट्स वोट्स बनाने के बावजूद, मतलब ये जो पढ़ाने वाला नोट्स फिजिक्स का केमिस्ट्री का एकदम पढ़ पढ़ के लाइन से बनाने के बावजूद फिर पढ़ते हैं कौन कौन टॉपिक उठा के। अरे हाय कितना मजा आ जाता रे, पढ़ना पड़ता है एंजॉय के लिए। आप भी पढ़िए, आनंद आएगा। बस वो है ना, मोबाइल की दुनिया से थोड़ा सा वो जो रिलिया उलिया लोग देखते हैं ना, है ना, रिलिया आती है, और का इंस्टाग्राम पे रिलिया, और यूट्यूब पे शॉर्ट्स, और ऐसा है तमाम। हम थोड़ा कम जानते हैं उस सब के बारे में, तो उस सबसे थोड़ा सा दूर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। आप मतलब देखिए, 1 मिनट बहुत होता है, 1 मिनट 2 मिनट बहुत होता है। अब फिर उसका किताब से देखिए एकदम लहे 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 आराम से, ठीक? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कार्क कैम्बियम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।